हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी जो हमने स्टार्ट किया था उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समास के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा बताते हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से जो नया पद बनता है उसे हम समस्त पद तथा पूरी प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी इसमें जो दो शब्द मिलते हैं, जैसे कि जो पहला शब्द है उसको हम कहते हैं पूर्व पद और दूसरे शब्द को कहा जाता है उत्तर पद। इन दोनों के मिलने से जो नया पद बनता है वो होता है समस्त पद। और इसके बाद हमारा समास के प्रकार हैं जो कि हम यहाँ पे बताएंगे कि समास के 6 प्रकार होते हैं। और इसको हम याद करने के लिए हमने एक फॉर्मूला है वो बनाया था, जिससे अब तक दादा, इसमें अ से होगा अव्ययी भाव समास, ब से होगा बहुव्रीहि समास, त से होगा तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, एक द से रहेगा द्वंद्व समास, दूसरे वाले द से रहेगा द्विगु समास। अब हम सबसे पहला समास का जो प्रकार है वो है अव्ययी भाव समास। इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या है कि इसका पहला शब्द अव्यय होता है, पहला या पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आजीवन, यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट, हाथों हाथ, अनुकूलन। ये हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। फिर हमारा बहुव्रीहि समास है। इसमें क्या है कि दोनों पद में कोई प्रधान नहीं होता है। समस्त पद जो बनता है मिला के वो एक नया नाम, एक अन्य पद बनता है। जैसे दशानन, हम रावण को कहते हैं, नया नाम क्या है? रावण। नीलकंठ शिव, गजानन गणेश, त्रिनेत्र शिव जी को कहते हैं, पीताम्बर कृष्ण जी को, चक्रधर विष्णु, लंबोदर गणेश जी को, निशाचर मुरलीधर। ये हमारा क्या है? बहुव्रीहि समास। इसके बाद हमारा तीसरा है तत्पुरुष समास। इसमें क्या है कि उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद हमारा जो प्रधान था वो था अव्ययी भाव समास और उत्तर पद जिसमें प्रधान होगा वो है तत्पुरुष समास। इसमें क्या है कि कारक का लोप, यानी कि कारक रहता है पर हमें उसमें पता नहीं चलता, उसी में छुपा हुआ होता है। जिसमें कौन कौन से कारक हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इसमें याद करने के लिए जैसे कि है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का है का की के, इसका बोध होता है अधिकरण में पर। जैसे धर्मशाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, मदांध पूंजीपति, स्वर्ग प्राप्त, मनोहर, रेखांकित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो इसमें करण कारक का बोध हो रहा है और स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त, तो ये कर्म कारक का बोध हो रहा है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो ये हमारा है संप्रदान कारक का बोध हो रहा है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण से मुक्त यानी ऋण मुक्त, तो ये हमारा अपादान, इससे पता चल रहा है कि अपादान कारक है। घुड़ दौड़, राम राज्य, शरणागत, आत्मविश्वास, ये हमारा तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं। फिर हमारा कर्मधारय समास है। इसमें क्या है कि एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। तो मतलब विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, ये कर्मधारय समास है। चरण कमल, कमल के समान चरण। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। महापुरुष, महान है जो पुरुष। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। इसके बाद हमारा आता है द्वंद्व समास। नाम से पता चला द्वंद्व, यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। समास होने पर और शब्द हट जाता है और उसके बीच में क्या आता है? डैश आता है। जैसे माता और पिता, तो हो गया माता पिता। भाई बहन, तन मन, राजा रानी, ज्ञान विज्ञान, दिन रात, सुख दुख, राजा प्रजा, गुण दोष, शिव पार्वती, देश विदेश, ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्विगु समास का मतलब है कि हमारा पूर्व पद या प्रथम पद में संख्यावाचक शब्द हो, मतलब जिस भी नाम में संख्या शब्द का पता चलेगा कि संख्या है तो वो होगा हमारा द्विगु समास। जैसे चौराहा,
त्रिकोण, पंचवटी, शताब्दी, दोपहर, नवरात्र, त्रिलोक, ये हमारा है द्विगु समास। हमने इसमें इतने छोटे से एक पेज में पूरा का पूरा समास ख़त्म कर दिया है और इसको कई 2-3 बार अगर पढ़ लिया जाएगा तो समास से कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। धन्यवाद।